स्वामी जी महाराज शब्द 17। जगत से चेतन किस विद होए, मोह ने बांध लिया अब मोहे। जगत से चेतन किस भेद होए, मोह ने बांध लिया अब मोहे। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज साड़ी हालत दस रहे है कि असी जगत विचों आज़ाद किस तरह हो सकते हैं। सानू मोह ने ऐसा वधा है कि असी छुटन जोगे है नहीं। इतना मोह सानू दुनिया च पै गया कि असी इतने कैद हो गए हैं कि असी छुट नहीं सकते। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि किस तरीके नाल मैं आज़ाद हो सकता है। हाँ जी। जगत से चेतन किस भेद होए, मोह ने बांध लिया अब मोहे। बेड़ियां पारी पड़ती जाए, फांसियां करड़ी लागी आए। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बहुत बेड़ी साड़ी भारी हो गई है, करड़ियां सानू बेड़ियां लग गई हैं। असी इस संसार चों किदां छुट सकते हैं। स्वामी जी महाराज एक शब्द फरमाउंदे है, पहला बंधन देह का, दूजा त्रिया जान, तीजा बंधन पुत बचारो, चौथा नाती मान। नाती की कर नाती होई, फिर क्या कहू टकान। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मैनू ऐसा असी मोह दे विच फसे हैगे हैं, बहुत करड़ियां बेड़ियां पै गई जिहदे विचों असी छुट नहीं सकते। पर पंजवीं पातशाही गुरु साहब ने बाणी च फरमाया है, गुरपुरे की पौ शरनाई, मोह सोग सा परम मटाई। तू पूरे सतगुर की शरण में आ जा, तेरा मोह और सोग सारा परम जिहड़ा है वो दूर कर देंगे। पुछणगे किस चीज़ का मोह करता है, किहड़ी चीज़ तेरे साथ जान वाली है। तो जदों डूंगी सोच विच बंदा जाता है तो फिर इनू कुछ नज़र नहीं आता, कोई भी साथी नहीं आता। इस वास्ते साईं बुल्ले शाह ने भी फरमाया, बोलिया ये जो तेरी मासी फूफी तेरे नाल कोई ना जासी, ये सब कजिया तैनू पैसी। बुल्ले शाह ने कहा, ये मासियां फूफियां जड़े ना तेरे रिश्तेदार ने, इन्हें तेरे साथ नहीं जाना, किसी तेरी मदद नहीं करनी। तैनू जेड़ा कजिया पैना अगे दुख मुश्किल आनी है वो तैनू आनी है। इस तरह स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि सानू मोह ने ऐसा वधा है, ऐसा चार चबक्से साढ़े बेड़ियां पै गई, असी निकल जोगे नहीं रहे, छुट्टन जोगे नहीं, कोई तरीके नाल असी छुट नहीं सकते। देखो दुनिया नज़र मार लो तुसी, असी रो भी रहे हैं, दुखी भी हैगे हैं, लेकिन मोह चों निकल भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते। असी इस मोह दे विच ऐसे फसे हैं
कि बहुत करड़ियां बेड़ियां पै गई सन। हाँ जी, बेड़ियां भारी पड़ती जाए, फांसियां करड़ी लागी आए, जाल अब चौड़े बिछ गए आए, चाट अब सुख की कुछ कुछ पाए। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि इतने चौड़े जाल विछ गए है, कदी कदी सानू किते सुख का साह आउंदा है, नहीं तो असी उस जाल च फसे होने, सुख का साह नहीं सानू मिलता। एडे वड्डे जाल विच फसे असी। कई बार अगे भी दसिया कि एक कबूतरां दा डार जा रहा सी उड़दा, थले शिकारी ने एक जाल बिछाया सी और थले चोग खिलारी सी। कबूतरा ने अपने बड़े कबूतर नूं पुछया कि इत्थों चोग चुग लईए। उसने कहा कि तुहाडी मौत है, इत्थे तुहाडी चोग नहीं। कहन लगे इत्थे तो जंगल विच कोई है नहीं, साड़ी मौत किदां होनी। उन्हें मन्निया नहीं, बैठ गए। सारे जदों जाल दे थल्ले चला गए, शिकारी ने जाल थल्ले बिठा लिया। सारे तड़फन लगे कि असी हुण जाल चों निकल नहीं सकते, सानू हुण हांडियां 'च चढ़ना पएगा। बड़ा कबूतर जिहड़ा उन्हां दा सियाणा सी, वो लांभा बैठा जी, कहन लगा मैं तुहानूं ठाकिया है, लेकिन तुसीं आखे नहीं लगे, हुण तुहानूं हांडियां 'च चढ़ना पएगा। स्वामी जी महाराज भी सानू समझाउंदे है, बाणी विच फरमाउंदे है, राधा स्वामी कहत सुनाई, नहीं मनो ते भुगतो पाई। असी तुहानूं सुना रहे हैं कि ईश्वर की भगती करो। छुट्टण वास्ते इको ही तरीका है साडा कि असी ईश्वर की भगती करिए, साध संगत की सेवा करिए, असी इस जाल चों निकल सकते हैं। अगर असी नहीं करते तो जाल च फसे ही हैं। जिहड़े प्रेमी ईश्वर की भगती करते हैं, परमात्मा उन्होंने मदद करता है। वक़्त ज़्यादा आउंदा है तो परमात्मा उन्होंने मदद करता। कई बार अगे भी दसिया कि सैना भगत जिहड़ा सी पातशाह का नौकर सी। पातशाह नूं सुबह सुबह उसने इशनान कराउणा, कपड़े पाने, सारे काम करके तैयार करके कचहरी भेजना। एक दिन शहर विच कोई साध मंडली आई, वो शब्द बाणी पढ़न लगे, उन्हां दे विच सदना भी चला गया। शब्द पढ़ते पढ़ते ही सदना जिहड़ा सी उहनूं चेता भुल गया। उसनूं चेता भुल गया कि मैं पातशाह का नौकर या पातशाह की मैं कोई सेवा करनी। इतना मस्त हो गया, इतना उस प्रभु वल ध्यान उहदा चला गया कि नौकरी भुल गई। जब वो वक्त आया, परमात्मा नूं खुद ही सदना सैना बनना पिया। आप खुद सैना बनना पिया, सेवा की। पातशाह बहुत खुश होया। खुशी दे नाल पातशाह ने उस दे गल अपने गल दी जिहड़ी माला सी मोतियां दी, उस दे गल पा दित्ती। जद सदने नूं होश आई, दुनियावी होश आई, वक़्त लंघ गया सी, सोचा करदा है कि बनिया। मैं पातशाह की सेवा करनी सी,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਦਨਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੇ, ਸਦਨਾ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ, ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਦਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਦਨਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪਾਤੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਦਨੇ ਦੇ ਗਲ ਮਾਲਾ। ਸਦਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਦਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜਲਿਸ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡਾ ਜਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, जाल अब चौड़े बिछ गए आए, चाट अब सुख की कुछ कुछ पाए। हाँ, कदी कदी सुनिया आ गया, किते बधाई आ गई, दूजे दिन परेशानी का सुनिया आ गया। ये दुनिया का सुख जिहड़ा सहजो बाई ने अपनी बाणी च लिखिया है। सहजो बाई एक इस्त्री हुई है, उसने बहुत तपस्या की है, बहुत बंदगी की है। उसने बाणी च लिखिया कि दुनिया का सुख या दुख जिहड़ा वो की है, वो लोहार की सन्नी दसिया है। जिहड़ी लोहार की सन्नी हुंदी है, उहदे नाल लोहा फड़ के मीठी दे विचों जिहड़ा तपिया हुंदा लोहा उहनूं बाहर कढना, फिर अंगीठी 'च पाना। सन्नी जदों तप जांदी है, हत्थ नहीं पैंदा, तो पानी विच डोबा करा दिंदे, पानी ला के रखिया हुंदा। ये साडा दुख और सुख है दुनिया का। ये सहजो बाई ने फरमाया है कि भाई ये सुख दुख है, ये तुसी देख लो कितना कुछ हैगा। मिनटां दे विच ही पानी दे विच है, मिनटां दे विच अग दे विच है। एक महात्मा दा सिख सी, वो सिख ने महात्मा नूं कहा, महाराज मैनूं दुनिया दी ऐशो अशरत दसो। जदों मन अड़ जांदा किसी गल ते फिर ये मुड़दा नहीं। महात्मा ने कहा, बेटा दुनिया की ऐशो अशरत जिहड़ी है ये दुख है।
जद भी अपने मुर्शद पास हो जावे यही कि महाराज मैनू दुनिया की ऐशो अशरत दसो, उसने यही जवाब देना कि बेटा दुनिया का ऐशो अशरत जिहड़ी है दुख है। पर वो अड़ गया इसे करते यही पूछे। जद भी एक दिन वो सुता सी, मुर्शद ने सुपने विच ही सब कुछ कर दिता। सुता सी, उहदी रूह एक कटंजां दे देश चला गई, उत्थे जाके पैदा होया खुशियां हुईयां। फिर उसकी शादी हुई तद खुशी हुई, फिर बाल बच्चा होया बहुत खुशियां हुईयां, ढोलकियां छाने बजे। फिर प्लेग की बीमारी आई, सारे मर गए, एको ही बचिया। जदों सारे मर गए गमी आ गई। जदों कला रह गया सोचदा हुण मैं की करांगा, किसी शहर में चला जाना, मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लवांगा। वो शहर का अगे राजा मर चुका सी। जदों पिछले जमानिया च हुंदा सी, जदों कोई राजा किसी नूं अपना काम सौंपे ना, सुबह सुबह जिहड़ा कोई शहर में आ जाता ही उन्होंने राज तिलक दे देंदे। वो सवेरे सवेरे शहर में चला गया, उन्हें हाथी शंगारिया सी, उन्होंने फड़ के हाथी ते बिठा दिता, राज तिलक दे दिता, राजा बन गया। खुशी आ गई, फिर खुशी आ गई। फिर रानियां ने और वजीर दबान जिहड़े सी उन्हां दे विच पता लग गया कि कटंजां दे देश जन्मिया और कटंज है। असी इहदे नाल खांदे पींदे सी, कार विहार करदे सी। उन्हां जोशी सद्या कि साड़ी कल्याण किस तरह होएगी। जोशी ने कहा कि तुसी एक चिखा बनाओ तो उहदे विच जल के मर जाओ, फिर तुहाडी कल्याण होनी। उन्हां सारियां ने चिखा बनाई, उहदे विच भर के सारे मर गए। पुछया किसी नूं, उसने राजे ने कि कानू मरे है, सारे किस कारण मरे है। उन्हें कहा जी तुहाडे कारण मरे। अच्छा मेरे वास्ते मरे है तो मैं इन्हां वास्ते मर जाना। ओड भी उसे चिखा विच छाल मारी ते जल गया। उधर अख खुल गई, वो सारा सुपना देखता है, सोचता है की बनया हैगा। फिर मुर्शद मिलिया, फिर कहने लगा महाराज मैनू दुनिया की ऐशो अशरत दसो। उन्हें कहा बेटा कोई कसर रह गई है, कोई कसर रह गई है, तू देखिया नहीं कित्थे तू जाके जन्मिया, कित्थे खुशियां हुईयां तेरे घर, ते सारे मर गए, गमी आ गई। फिर तू राजा बन गया, राजे तू फिर तुम ही जल गया, फिर गमी हो गई, खुशी तो फिर गमी आ गई। हुण वो कटंज सोचता है सिख कि मैं ट्राई करा देखा मैं गया भी है या नहीं। जदों उस पिंड भी चला गया, ਉਹਦਾ ਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਕਾਨ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ तो सारा परिवार ਉਹਦਾ मर गया सी, वो कला रह गया सी। फिर की होया कहते फिर वो शहर में चला गया, शहर का राजा बन गया। फिर चिखा दे विच सारे वजीर दबान ते राणियां सड़ के मर गए सी, उन्हां दे नाल वो भी मर गया सी। ये सारी ट्राई शहर में जाके की, पिंड की। फिर जाके मन्निया, मुर्शद ने कहा कि बेटा कोई कसर तो नहीं रही, तू खुशी भी देख ली है और गमी भी देख ली है।
कित्थे प्लेग की बीमारी नाल सारा टब्बर मर गया, गमी आ गई, और कित्थे तू राजा बन गया, सब कोई भुल गया तैनूं, फिर तू भी मर गया। ये दुनिया की ऐशो अशरत है। और सारे संत महापुरख जितने भी आए है वो सानू वारी जारी बाणियां दे विच फरमाउंदे है। इस तरह सहजो भाई ने दस्सिया है कि भाई दुनिया का दुख सुख जिहड़ा लोहार दी सनी है। स्वामी जी महाराज इत्थे फरमा रहे हैं कि बहुत लंबे चौड़े जाल बिछके है, इन्हां विच असीं फस गए। हाँ जी, जाल अब चौड़े बिछ गए आए, चाट अब सुख की कुछ कुछ पाए, दुख अब पीछे होगा आए, खबर नहीं उसकी कौन बताए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भाई दुख तैनू आएगा पर तैनू खबर नहीं, तैनू नहीं होश कि दुख किस वक्त आना है, किस वक्त मैं दुख पाना, किस कारण पाना, ये तैनू कोई समझ नहीं है। तो वाकया सानू कोई समझ नहीं, जदों सानू दुख आउंदा सानू की पता है कि काहदा दुख आया। साडा दुख आउंदा है दुख सुख करते तुर लिख पाया। जिहड़ा दुख और सुख आउंदा है वो तुरों ही साडा करता जिहड़ा परमात्मा है वो लिख के थल्ले भेज दिंदा, लेकिन सानू पता नहीं। असीं उहनूं दुख समझिया किसी दा समझदे हां, किसी दा लाया समझदे हां, जां होर कोई विच बहम पा लवांगे। संत कहते हैं कि नहीं, दुख सुख करते तुर लिख पाया। भाई जिहड़ा दुख ते सुख तैनूं आउणा है ये उस करते ने तुरों ही पाया, तुरों ही लिख के भेज दिता है। जे तू सुख का काम कीता सुख, जे दुख का कीता दुख मिलेगा। हाँ जी, दुख अब पीछे होगा आए, खबर नहीं उसकी कौन बताए। पड़ेगी पारी एक दिन पीड़, सहेगा नाना विद की पीड़। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐ पुरुष एक दिन तैनू बहुत दुख होएगा, लेकिन कई तरह का होएगा, नाना विद कई तरह का। एक किस्म का दुख नहीं, दुख कई तरह के होंदे है। किस कारण होणगे कि असी उस ईश्वर का नाम नहीं जपिया, साध संगत की सेवा नहीं, कोई साढ़े च प्यार नहीं, असी उस रस्ते नहीं चले, वो रास्ता ही असी छड़ के दूसरे रास्ते तुरते हैं, फिर सानू वो दुख आने। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार नाल सानू समझा रहे हैं कि वो दुख तैनू जिहड़े आने हैं, कई तरह के दुख आने। हाँ जी, पड़ेगी भारी एक दिन पीड़, सहेगा नाना विद की पीड़, करेगा पछतावा जब बहुत, अभी तो सुनता नहीं दिन खोत। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि तू फिर पछताएगा, लेकिन अब नहीं सुनदा। संत महापुरख मौके ते समझा रहे हैं, लेकिन उन्हां दा कहना तू मनदा नहीं, उन्हां दी बात सुनदा नहीं, फिर तू पछताउणा है
जब वक्त लंघ गया फिर तू पछताएगा, की फायदा हैगा। पानी 'च लिखिया फिर पछतावा क्या करे जो चिड़ियाँ खाया खेत। जदों चिड़ियाँ खेत खा गईयां फिर तू पछताएगा, की होएगा। टाइम लंघ गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल सानू समझा रहे है कि अब नहीं तू मनदा, जल्दी तो जल्दी तैनू मनना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन तू सोचता नहीं, वो दुख का रास्ता छड़दा नहीं तू। हाँ जी। करेगा पछतावा जब बहुत, अभी तो सुनता नहीं दिन खोत। याद नहीं लाता अपनी मौत, रात दिन गफलत में पड़ा सोत। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष तेनू अपनी मौत का याद नहीं, अपनी मौत तेनू याद नहीं। दिन रात तू गफलत विच दिन बिता रहे हैं, एवें दिन तेरे जा रहे ने, एक एक दिन करके जिंदगी चला गई। नेक पाक काम नहीं कीते, ईश्वर की भगती नहीं की, कोई अच्छे काम नहीं और कीते, दिन तेरे लंघ गए। एक एक दिन साड़ा बड़ा कीमती है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते ने, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। एक श्वास साड़ा जड़ा खाली जाता है, ये तरलोकी भी दी जाए तो नहीं मिल सकता, क्योंकि एक श्वास बहुत कीमती है। ये असी तरलोकी भी सारी दी जाए, श्वास नहीं मिलता। अगर कीमती मिलता पातशाह ले सकते हैं, बड़े बड़े शाहूकार अरबापति जड़े है वो खरीद सकते हैं, लेकिन ये खरीदे नहीं जा सकते। संत कहते हैं एवें ही तेरे दिन जा रहे हैं, तू सोचता नहीं है। हाँ जी। याद नहीं लाता अपनी मौत, रात दिन गफलत में पड़ा सोत। कहे में मन के चलता बहुत, परे है दिन पार जग का पोत। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है, तू मन दे के चलदा है, जो मन तैनू कहंदा सो करदा है। कदी सतगुर दे कहने नहीं चले, दिन रात तू जगत दा पोत बनिया। असी सोच करिए, लंबी डूंगी सोच में जाइए तो की हो रहा साडे नाल, की असी कर रहे हैं। साड़ी जिंदगी एवें बर्बाद हो रही। एक एक दिन करके साडा वक्त लंघ गया, कुछ नहीं बनया। असी अपनी जिंदगी वाल सोचिए, कला कला बंदा तो की कर लिया है। जिहड़ा काम असी करना सी उस काम तो रह गए। साध संगत की सेवा, सत्संग जां भजन सिमरन जो करना है, उस वास्ते साडे कोल टाइम ही कोई नहीं। दिन रात जगत दे असी गधे वांगर असी तुर रहे हैं, जिदा गधे बदलते हैं इस तरह असी चल रहे हैं इस जगत विच। हाँ जी। कहे में मन के चलता बहुत, परे है दिन पर जग का पोत। रात को सोता खाट बिछाए,
होश नहीं कल को क्या हो जाए। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਗਣੀ ਬੱਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੁਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਈਏ। ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਮਸਤ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਸਤ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਮਸਤੀ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, रात को सोता खाट बिछाए, होश नहीं कल को क्या हो जाए। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੌਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਉਸਨੇ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਚਾਦਰ ਦੀ ਉਸਨੇ ਗਿਲਤੀ ਬੱਧੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਹੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਸੁਬਾਣੀਏ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਬੱਕਰ ਜਣੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਕਰਾ ਨੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੱਸਿਆ। 500 ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੱਸਣ ਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੱਸਣ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਸੇ ਹੋ?
मैं बदले ਨੂੰ ਹੱਸਿਆ कि बदला किस तरह लैता जाता। की बदला सी? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਛੋਟੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗੀ। तो मैं उस गल नूं हस्या कि देखो कैसा जिहड़ा बदला लैता जाता है। ये जिहड़ा वकरा सी इनू क्यों हस्या तू? कहंदे वकरा तेरा प्यो सी, 5-6 महीने होया तेरे प्यो ना मरिया, बकरा 5-6 महीनों में जवान हो जाता। तू कन्नों फड़ के उन्होंने दे दिता, नाल कहा कि इहदा गोश्त मैनू देवी, इसने मेरी दाल खाधी है। मैं तद दस्या कि की नेर पिया दुनिया ते, कोई सूझबूझ नहीं बंदे नूं कि की हो रहा है। ये तेरा प्यो सी, हुण क्यों हस्या? कहंदा हुण वाली गल रहन दे, ये हुण भी दस दे। कहंदे कल ते तू ही दुनिया तो चले जाना, दरवाजा किन लाना है? कल ते तू दुनिया ते रहना ही नहीं, दरवाजा किन लगाना? किस वास्ते तू कह रहे हैं? मैं इस वास्ते हस्या। सो भाई जो भी गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं कि असी बड़े आराम नाल बेफिक्र होकर सौ जाने हैं, सानू कोई फिक्र नहीं कि कल साडे नाल की हो जाना, दूसरी रात केड़ी आनी है, किस तरह की आनी है। क्या कि बचन वास्ते आपसे कोई जरिया सोचते हैं? बचन का एक ही तरीका है कि साध संगत की सेवा, सत्संग और भजन सिमरन, ये नाल असी बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। रात को सोता खाट बिछाए, होश नहीं कल क्या हो जाए। काल ने मारा कर कर जेर, कर्म ने खुंदा तर तर पैर। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि काल ने ऐसा जीव नूं फसाया है, और साढ़े कर्म जिहड़े है वो ऐसे काल पैर रख के साढ़े शरीर के उत्ते सानू कुट रहा है, मार रहा है, सानू सजा दे रहा है। ऐसा काल ने सानू फसाया है, घेरिया कि साडा निकलने का कोई तरीका ही नहीं। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जिस तरह बच्चे दाने चपते हैं, कुछ गोद च पाए होंगे, कुछ हाथ च फड़े होंगे, कुछ मूँह च पाए होंगे। इस तरीके नाल इस काल ने सानू घेरिया है, और ये तो बचन का साड़ा कोई तरीका नहीं। जो बचन का तरीका संत महापुरख दसदे है, उस पासे साड़ा बिल्कुल ध्यान ही नहीं, उस पासे साड़ा ध्यान ही नहीं, उहदे वास्ते साढ़े कोल टाइम ही नहीं। की करेगा जीव, किस तरह बच सकता है? संत सानू बथेरा समझा रहे हैं। हाँ जी। काल ने मारा कर कर जेर, कर्म ने खूंदा तर तर पैर। तमो गुण छाए गया कट माहे, खबर सब भूल गया जग माहे। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि साढ़े अंदर तमोगुण आ गया। तमोगुण आ गया, सानू सारा जगत भुल गया,
सब कुछ भुल गया। ये तमोगुण जिहड़ा ये कदी भी किसी का पूरा नहीं होया। बड़े बड़े राजे महाराजियां का पूरा नहीं होया। अगर पूरा हो जाए तो दूसरे राज ते हमला करने की जरूरत है। जे साडा दुनियादारां जीवां दा तमोगुण पूरा हो जाए तमा तो असी दूसरिਆਂ ते हमले करते हैं। दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ चीज़ों नूं जिस तरह बाणी 'च फरमाया है, खुश खुश लैंदा बस्त पराई, देखे सुने तेरे नाल खुदाई। असी पराइयां चीज़ों नूं अपनियां बनाउंदे हैं, खुश के लैंदे हैं। जे साडा ये तमो गुण जड़ा भरिया जाए तो असी क्यों इस तरह करिए। ये बड़े बड़े राजे महाराजे शाहूकार सेठ दुनिया तो होए है, लेकिन तमा भरिया नहीं गया। सारी दुनिया भी एक बंदे की हो जाए फिर भी ये तमा भरिया नहीं जा सकता। कई बार दसिया है कि जदों पांडवां का फैसला कराने वास्ते कृष्ण महाराज जी गए, सिर्फ उन्होंने 5 पिंड कहा सी, 5 पिंड दे दो, 5 भरा गुजारा कर लेंगे। लेकिन उस वक्त चक्रापति राज सी सारी दुनिया का, सारी दुनिया का राज करते हुए भी उन्हों का तमा भरिया नहीं गया, 5 पिंड नहीं दे सके। ये किया कि साढ़े नाल जंग करन ते लै लैण। जदों जंग किया फिर की होया, फिर सब कुछ ही मारिया गया, पुलां खत्म हो गई, तमा नहीं भरिया गया। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी, तमो गुण छाए गया कट माहे, खबर सब भूल गया जहाँ आए। संत और सतगुर रहे चिताए, बचन उन मन में नहीं समाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि महापुरख हमेशा ही आउंदे रहे, हर युग विच आए, हर समय विच आए, वो सानू समझाउंदे है, लेकिन असी उन्हां दा कहना मनदे नहीं। उधर साड़ा बिल्कुल ध्यान ही नहीं हुंदा। वो सानू समझाउंदे है भाई कि इस तमो गुण तो बचन की कोशिश करो, ये कदी किसी का भरिया नहीं गया। ये वास्ते जुल्म पाप और जबरदस्तियाँ ते कई कुछ असी करते हैं, इन्हां तो बचन की कोशिश करो, ये कदी भी किसी का पूरा नहीं हो सकिया। ये संत महापुरख सानू आगे चेतावनी देंदे है, समझाउंदे है, लेकिन असी उस पासे ध्यान नहीं करते। जेड़े महापुरख समझ जाते हैं उन्हों का सब कुछ बन जाता है। कई बार अगे भी दसिया कि नामदेव महाराज जी किते भजन बैठे सी तो उन्होंने झोंपड़ी नूं अग लग गई। लोगों ने जाके दसिया कि नामदेव तेरी झोंपड़ी जिहड़ी है जल गई है, अग लगी है। नामदेव ने कहा मेरी तो झोंपड़ी है ही नहीं, जिहदी होएगी उहदी जल गई होगी, मेरी तो है ही नहीं। आगे देखिया कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत समान खिच धरू करके कढ़िया। सोचता है ये भगवान जे मेरी झोंपड़ी नहीं रही तो समान कित्थे रखांगा मैं। वो भी चुक के बलदी अग दे विच सुट देता। जे झोंपड़ी बन जाएगी समान भी बन जाएगा। जिहदा विश्वास उस परमात्मा ते हुंदा है, परमात्मा उहदी मदद करता है। आप किसी रात वेले किते दरख्त के थले जाके भजन बैठ गए, रातों रात उस मालिक ने झोंपड़ी भी बन दी, अंदर समान भी पा दिता।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ ਔਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਬਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਖ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ तो जितना भी है इतना मालिक उसनों जरूर फायदा देंदा है और देंदा भी है, देगा भी, जितना भी ध्यान उसका होएगा, चाहे वह गृहस्थ आश्रम विच है, चाहे वह साधमत विच है, चाहे जंगल विच बैठा है, चाहे किसी तीरे ते बैठा है। हाँ जी। संत और सत गुर रहे चिताए, बचन उन मन में नहीं समाए, भजन और सिमरन दिया बिसराए, प्रीत भी उन चरणन नहीं लाए। गुरु साहब जी साड़ी हालत दस रहे है कि असी भजन सिमरन जिहड़ा वो बसार दिता, जिहड़ी सिक्ख्या लई भी असी वो भी वरतदे नहीं, जो भी सानू दसिया है महापुरखा ने असी वो भी वरतदे नहीं, वो भी असी भुल गए, असी टाइम नहीं देंदे। फिर की बनेगा साढ़े नाल? दुख ते दुख असी आप ही पैदा कर लिया, असी अपने दुख नूं आपे पैदा कर लिया, क्योंकि जिस नाल साड़ा दुख घटना है वो असी बसार देता है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे है सही फरमा रहे है, क्योंकि संतां नूं सारा पता है, साड़ी हालत का सारा पता संतां नूं कि जो कुछ असी करते है, असी गल्लां नाल ते बहुत बड़ा पहाड़ ढा देने, लेकिन बिच कुछ भी नहीं। गल्लां करन चंगेरियां और चारी बुरियां, रीसां करन तिन्हां दियां जो सेवणदार खड़ियां। गल्लां असी करदे हैं बहुत बड़ियां, लेकिन साडे आचार मारे है, अच्छे नहीं। उन्हां दियां रीसां असी करदे हैं जिहड़े दिन रात उस मालिक दा नाम जपदे है, दिन रात उस मालिक ते अपनी जिंदगी दे दी है, असी उन्हां दी रीसां करदे हैं, लेकिन गल्लां नाल करदे हैं, अमली नहीं। गल्लां दा कोई फायदा नहीं, अमली कीतियां जाण ते फेर है। हाँ जी। भजन और सिमरन दिया बिसराए, प्रीत भी उन चरणन नहीं लाए। जदों भजन सिमरन नहीं करना, प्रीति काहदी लानी है? भाई जिस जगह तू सानू कुछ मिलना है, अगर असी उहदे नाल प्रीत करांगे, प्यार करांगे तो सानू उहदे विचों कुछ मिलेगा। तुसी दुनिया की मिसाल ले लो, किसी पासे भी चले जाओ, तुसी वृक्षां वाल चले जाओ, वृक्ष जिहड़े है जे तुसी उन्हां तो फायदा लेना तो तुसी उन्हां नाल प्यार करोगे, उन्हां दी खुराक दिओगे, उन्हां दी संभाल करोगे।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਸੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ है। जो गुरु साहब जी फरमा रहे हैं भजन से मन बसार देता, तो प्यार भी नहीं। प्रेम गया तो भगत छपानी, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रेम गया तो भगत छपानी, बैर ईर्खा की खुली खानी। फिर प्रेम जद गया तो भगती मुक गई, बैर ईर्खा की खान खुल गई। खान जिस तरह कोई तेल की खान है, कोले की खान है और नेका खाना ने, वो मुकदियाँ नहीं है। बैर ईर्खा की खान जड़ी ये भी नहीं मुकदी, ये भी जिंदगी पर नाल जाती हैगी। हाँ जी। भजन और सिमरन दिया बिसराए, प्रीत भी उन चरणन नहीं लाए। कहो कस छूटे जम की कात, भोग और सोग लगे दिन रात। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि किस तरह जमदूतां तो छुट सकता है, की तरीका है छुटन का। दुनिया के रसां कसां विच फसिया है, भोगां बलासां च फसिया है। भोग एक चीज़ नूं नहीं कहा जाता, देखना भोग, खाना भोग है, फिरना भोग है, गल्लां दा भोग है, कई तरह का भोग है। कई बार दसिया ही तुहानूं कि दुबई दे विच एक होटल बनिया है, ये 70,000 एक रात का एक कमरे का किराया। जेड़े जाते हैं तुसी विचार करो कि 70,000 ये भी एक भोग है। 70,000 एक बंदे ने सिर्फ खाने तो इलावा किन्ने बंदियां का खाना बन सकता है? क्या एक कर्म नहीं है? ये भी खोटा कर्म है। हर एक संत महापुरुष दसते बगैर बिन नामे सब परम भलाई। बगैर नाम दे, बगैर ईश्वर की भगती दे जो भी असी काम करते हैं सब परम है, कोई फायदा नहीं होते बिच। हाँ जी। कहो कस छूटे जम की कात, भोग और सोग लगे दिन रात। गुरु बिन कौन छुड़ावे ताए, हुआ ये कैदी बहु बिद आए। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई सतगुर दे बिना कौन तैनू छुड़ाएगा। तू दुनिया च नज़र मार लै कि क्या जमदूतां तो कोई बचाएगा तैनू। बगैर सतगुर दे कोई नहीं बचा सकता। बगैर भजन सिमरन दे तू कैद विच फसिया, कैदी हो गया दुनिया का। और बचाने वास्ते भी संत दसदे है कि संत ही बचाणगे तैनू, तो और बचन का कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। गुरु बिन कौन छुड़ावे ताए, हुआ ये कैदी बहु बिद आए। बिना सत्संग और बिन नाम, ना पावे कब ही अपना धाम।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ 84 ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। स्वामी जी महाराज दस रहे कि अपने देश जाने वास्ते तैनू की करना चाहिए और किहना दा आसरा लेना चाहिए, किहना दी सपोर्ट लेनी चाहिए है, वो सतगुर की सपोर्ट लेनी चाहिए है। हाँ जी। बिना सतसंग और बिन नाम ना पावे कब ही अपना ताम। कही राधा स्वामी ये गत गाए, शरण ले संत की तू जाए। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, भाई मैं तैनू सब कुछ सुना देता है कि छुट्टन का तरीका एक ही है कि तू किसी महापुरखों की शरण लै, उन्हां दी शरण में जाके उन्हां पासों कोई जुगती ले लै, जो भी तैनू तरीका दसन उस तरीके दे चलण की कोशिश कर, फिर तू अपने देश जा सकदा है, अपने मालक नाल मिल सकता है। कहा जो समुद्र की बूंद समुद्र चला गई वो भी समुद्र ही बन गई। आत्मा परमात्मा के नाल मिल गई वो भी परमात्मा बन गई। फरीद साहब की बाणी च फरमाया है, क्योंकि संत जेड़े है सारे भेद साढ़े खोल देंदे है। आत्मा को परमात्मा खुदा नहीं, वो खुदा नहीं बन सकती, पर लेकिन आत्मा खुदा से जुदा भी नहीं हो सकती। खुदा भी नहीं बन सकती लेकिन जुदा भी नहीं, वो उस आत्म परमात्मा के नूर से जुदा भी नहीं। तो जब साडा भजन सिमरन और सत्संग जो भी संत सानू दसदे है, अगर असी इस लैन ते चलांगे तो एक दिन जरूर असी अपने देश पहुँच जावांगे। असी काल दे देश नहीं जावांगे। साडा 84 का चक्कर जिहड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा। असी अपने घर चले जावांगे जिथे हमेशा का सुख ही सुख है, जिहदे बारे श्री गुरु रविदास महाराज ने फरमाया है कि मेरा देश केड़ा है, मेरा देश है बेगमपुरा। बेगमपुरा जिथे कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, वो मेरा देश है। तो जब असी संतां महापुरखों का कहना मन्नांगे, उन्हां दे कहने मुताबिक असी चलांगे तो जरूर असी अपने देश चले जावांगे। ये कभी नहीं हो सकता कि असी नहीं जा सकते, क्योंकि बारंबार संत कह रहे हैं। हाँ जी। कही राधा स्वामी ये गत गाए, शरण ले संत की तू जाए।